अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उमैर राहील आपका टीचर उमैर राहील एकेडमी में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है सोशल स्टेटस। और ये सोशल स्टेटस का जो टॉपिक है ये सोशल स्ट्रक्चर के डोमेन के अंदर आता है। अगर आप कोई भी सोशोलॉजी की टेक्स्ट बुक उठाएंगे तो उसके अंदर जो है सोशल स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं जिसमें सोशल स्टेटस है, सोशल रोल है। इसके अलावा और दूसरे टॉपिक्स हैं। तो आज जो इस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है लेक्चर बनाने के लिए वो है सोशल स्टेटस। हम पहले इसके ऊपर जो है इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद जो है हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे जो कि है एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये हम किसके बारे में बात करेंगे? सोशल स्टेटस के बारे में। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वो बेसिकली सोशल स्टेटस होता क्या है। तो सोशल स्टेटस इज़ डिफाइंड एज़ अ पोजीशन और रैंक ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफन रिलेटिव टू अदर्स इन अ ग्रुप और अ सोसाइटी। ठीक है? तो बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल होता है, उसका एक कोई ना कोई रैंक या पोजीशन होती है एक सोसाइटी में। ठीक है? किसी भी आप ग्रुप को उठा लें या किसी भी एक सोसाइटी की एज़ अ होल बात कर लें। तो ग्रुप क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फैमिली एक एक ग्रुप है, क्लासरूम एक ग्रुप है, जो टीचर्स हैं टीचर्स का एक ग्रुप होता है, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है? तो कोई भी ग्रुप उठा लें एज अ सोसाइटी एज अ होल उठा लें, मतलब पूरी पूरी सोसाइटी। आप पाकिस्तानी सोसाइटी उठा लें या आप इंडियन सोसाइटी उठा लें, कोई अमेरिकन सोसाइटी उठा लें, कोई भी आप सोसाइटी उठा लें या एक उसके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप उठा लें। तो उसके अंदर कोई भी जो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, उसका कोई ना कोई जो है वो रैंक या पोजीशन होता है। ठीक है? उसको जो रैंक और पोजीशन होती है वो उसको दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उससे डिफरेंशिएट करती है, उससे मुमताज़ करती है, उससे फ़र्क करती है। ठीक है? तो उसको जो है हम उस रैंक या पोजीशन को जो है सोशल स्टेटस कहते हैं। ठीक है? तो हर अब जैसे आपको एग्जांपल्स अगर मैं दूँगा साथ-साथ तो उससे आप बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटस की एग्जांपल्स क्या-क्या हैं? फादर, मदर, सन, डॉटर, एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयर, थेरेपिस्ट, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लॉ मेकर या इंजीनियर, ये जो भी प्रोफेशन आप बात कर लें। ठीक है? तो ये जो है बेसिकली सोशल स्टेटस हैं। ठीक है? अब फादर, मदर, सन, डॉटर जो फैमिली के स्टेटस हैं इसके अंदर, और एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, थेरेपिस्ट और डॉक्टर के स्टेटस में क्या फ़र्क है, ये हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो सोशल स्टेटस है उसकी टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। ठीक है? मैंने इसी इसी प्रेज़ेंटेशन के अंदर अगली स्लाइड के ऊपर वो मैंने बनाई हुई है एक स्लाइड। ठीक है? इसके ऊपर। लेकिन अभी हम बात करें एक स्टेटस के ऊपर। तो अगर आप फादर की बात करें तो फादर एक फैमिली के अंदर एक रैंक है, एक पोजीशन है। ठीक है? या मदर की बात करें तो एक फैमिली जो यूनिट है उसके अंदर जो मदर है उसका एक रैंक होता है, उसकी एक पोजीशन होती है। या इस तरह से एक बेटे की बात कर लें या बेटी की बात कर लें या किसी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करें तो कोई एम्प्लॉई है या एम्प्लॉयर है, यानी कि कोई बिजनेस ओनर है या कोई उसका काम करने वाला एम्प्लॉई है। तो इन सब का जो है ना एक सोशल रैंक और सोशल स्टेटस, एक सोशल रैंक या सोशल पोजीशन होती है। ठीक है? तो उसी वो जो पोजीशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर फादर है तो वो मदर से डिफरेंट होगा। ठीक है? अगर कोई सन है तो वो डॉटर से डिफरेंट होगा। कोई एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर के दरमियान में कुछ फ़र्क होंगे उसके अंदर। ठीक है? यानी कि कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को डिफरेंशिएट करते होंगे। ठीक है? कोई अगर थेरेपिस्ट है, फॉर एग्जांपल कोई साइकोलॉजिस्ट है, तो वो और डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लॉ मेकर, तो बड़ी कुछ चीज़ें होंगी जो इन तमाम प्रोफ़ेशंस के लोगों को एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करती होंगी। ठीक है? तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनकी, ये जो उनके पक्ष या बेनिफिट्स होते हैं, वो किस तरह से असाइन होते हैं, वो उनके रैंक या पोजीशन के लिहाज से जो है ना असाइन होते हैं। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी जो पर्टिकुलर स्टेटस होता है, यानी कि आप फादर को ले लें, मदर को ले लें या एम्प्लॉय को ले लें, कोई भी स्टेटस होता है, उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स होते हैं। ठीक है? राइट्स कहते हैं हुकूक को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं फ़राइज़ को। ठीक है? उसके कोई ना कोई हुकूक होंगे और उसके कोई ना कोई फ़राइज़ होंगे। ठीक है? इसके अलावा उसके पक्ष और बेनिफिट्स होंगे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फादर की आप मिसाल लें, आपको पता होगा कि आपके घर में जो जो फादर हैं, बहुत से लोगों के वो हेड ऑफ़ द फैमिली भी होते हैं, बहुत से क्या मदर हेड ऑफ़ द फैमिली होती हैं। तो जो फादर होते हैं या मदर होते हैं, इनके इनके कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, राइट्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट्स क्या होते हैं, जो आपकी जो औलाद है, उनकी रिस्पेक्ट करती है, उनको जो है ना उनकी बात मानती है, उनकी फर्माबरदारी करती है, उनको उनकी जो है ना उसकी उसकी रिस्पेक्ट करती है। ठीक है? तो ये उनके जो है ना राइट्स होते हैं। यानी कि फादर एक्सपेक्ट करेगा, एक सोसाइटी एक्सपेक्ट करेगी कि जो उसके जो चिल्ड्रन हैं, जो किड्स
किड्स हैं वो अपने फ़ादर को रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट करें, उसकी बात मानें, ठीक है? ओबीडियंस का मुज़ाहरा करें, ठीक है? तो फर्माबरदारी करें। इस तरह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ादर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी फ़ैमिली को अच्छी उसकी परवरिश करना, उसको जो है ना फाइनेंशियली उसको वो करना, सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना। इस तरह मदर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर रैंक के साथ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉटर है या सन है तो उसके भी अपने राइट्स हैं, उसकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? इस तरह पर्क्स और बेनिफिट्स भी कोई भी रैंक या स्टेटस के साथ जो है ना आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बेनिफिट्स जो है वो एक सोशल सिस्टम उसको करता है। अब जब हम मिसाल लेते हैं दूसरे स्टेटस के ऊपर कि जो लॉ मेकर है, ठीक है? लॉ मेकर या कोई फार्मासिस्ट है या डॉक्टर है तो उसके पर्क्स भी होंगे, उसके बेनिफिट्स भी होंगे, ठीक है? उनकी जो कोई डॉक्टर है तो उसकी सैलरी अच्छी होगी, उसको एक सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट दी जाएगी, ठीक है? वो बहुत काबिल समझा जाएगा। सही है। इस तरह लॉ मेकर है कोई जितने भी पार्लियामेंट के अंदर लोग होते हैं, जितने भी जो पुलिस डिपार्टमेंट में हो गए या जितने भी जो किसी अथॉरिटी से बिलोंग करते हैं, कोई लोग गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, तो उनके अपने पर्क्स और बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? उनके पास कुछ पावर होती है। तो ये सब जो है कोई भी रैंक या पोजीशन होगा उसके अंदर जो है ना ये चीज़ें राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पर्क्स और बेनिफिट्स उस रैंक के साथ आते हैं, ठीक है? तो अब हम जो है ना आगे चलते हैं सोशल स्टेटस को और फर्दर जो है हम डिफाइन करते हैं। There are certain expectations of society from an individual having a certain status that he or she is supposed to meet and fulfill, ठीक है? अब इस तरह से कोई जो सोसाइटी होती है वो एक रैंक तो असाइन कर देती है किसी इंडिविजुअल को, रैंक या पोजीशन। तो इसके अलावा उसके साथ-साथ उसको जो है एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की उस रैंक से रिलेटेड, ठीक है? और उस जो इंडिविजुअल होता है, जो भी वो रैंक या पोजीशन जो है होल्ड कर रहा होता है, तो वो सोसाइटी की उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपके फादर या मदर है, उसका एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड होता है कि अच्छा बाप या अच्छी माँ कैसी होती है, अच्छा बेटा कैसा होता है, अच्छी बेटी कैसी होती है, या अच्छा डॉक्टर कैसा होता है, या अच्छा लॉ मेकर कैसा होता है। तो ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो इंडिविजुअल होता है, उसको उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होता है। ये एक पूरा एक सोशल सिस्टम जो है इस तरीके से चल रहा होता है, सही है? तो अब एग्ज़ाम्पल्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब जो है ना हम बात अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर मैंने जो है वो बताया है कि जो टाइप्स ऑफ स्टेटस कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? तो अब हम जो है ना टाइप्स ऑफ स्टेटस के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो पहली टाइप जो होती है वो है एस्क्राइब्ड स्टेटस और दूसरी टाइप होती है अचीव्ड स्टेटस। अब हम एक-एक करके इनको इलैबोरेट करते हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस इज़ गिवन टू एन इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ बर्थ। अ पर्सन डज़ नॉट हैव एनी कंट्रोल और चॉइस फॉर हैविंग द एस्क्राइब्ड स्टेटस। इट इज़ बेस्ड ऑन रेस, जेंडर और एज। इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं फादर, मदर, चाइल्ड, सिबलिंग, कल्चर, कास्ट, ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको इख्तियार नहीं होता कि वो अपने बाप को या माँ को चूज़ कर सके, ठीक है? मतलब आप जिस फैमिली में पैदा होंगे आपको वो बाप मिलेगा, आपको वो माँ मिलेगी, आपको वो बहन-भाई मिलेंगे, ठीक है? आप किसी पर्टिकुलर कल्चर में पैदा होते हैं तो आपको कल्चर मिलेगा, आप किसी कास्ट में पैदा होते हैं तो आपको कास्ट मिलेगी। तो उसके अंदर आपकी चॉइस नहीं होती, मतलब कोई भी ऐसा स्टेटस जिसके अंदर इंडिविजुअल को चॉइस ना मिले और जो है वो कोई कंट्रोल ना हो और वो उसकी पैदाइश के साथ बर्थ के मौके पे उसको दे दिया जाए वो स्टेटस, तो उसको कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस, ठीक है? तो इसके अंदर आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। आपके पास जो आपको स्टेटस मिला है, आपको उसी के साथ जीना है, उसी के साथ आपको ज़िंदगी गुज़ारनी है। इसके बरक्स जो दूसरी टाइप होती है स्टेटस की वो होती है अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस जो है ऑन द कॉन्ट्ररी वो ये होता है कि इंसान अपनी कोशिशों के ज़रिए या अपनी एफर्ट्स या स्ट्रगल या अपने एक्शंस के ज़रिए उसको अचीव करता है, जब भी उसको कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। तो जो भी आपका स्टेटस जो है सोसाइटी के अंदर जो आप अपनी कोशिश के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए, अपनी एफर्ट के ज़रिए, अपनी स्ट्रगल के ज़रिए अचीव करते हैं, वो आपको जो है ना अचीव्ड स्टेटस कहलाता है, ठीक है? और इसमें आपको चॉइसेस होती हैं, आप चूज़ कर सकते हैं इस स्टेटस को। जिस तरह से एग्जांपल्स आप देख लेते हैं, कोई स्पाउस है, कोई एम्प्लॉयी है, एम्प्लॉयर है, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, इंजीनियर या लॉ मेकर या कोई भी प्रोफेशंस हो गए, जितने भी करियर्स हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, इंसान अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके उस करियर में जाता है। कोई चाहता है कि डॉक्टर मैं बनूँगा, कोई चाहता है कि मैं एजुकेशन के प्रोफेशन में जाऊँगा, मैं टीचर बनूँगा या बनूँगी, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूँगा या बनूँगी, या कोई अपना स्पाउस कह लें आप, जो शादी करता है, किसी लाइफ पार्टनर को चूज़ करता है। आपके पास अपनी बहन या भाई को या माँ या बाप को तो चूज़ करने का इख्तियार नहीं होता, लेकिन आप अपने हस्बैंड या वाइफ को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो वो आपको जो है कहलाएगा कि अचीव्ड स्टेटस है वो आपका। इसके अंदर जो एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस के अंदर जो बुनियादी फ़र्क होता है वो चॉइस का होता है। एस्क्राइब्ड स्टेटस में आपको चॉइस और कंट्रोल नहीं होता, और जो अचीव्ड स्टेटस है उसके अंदर आपको चूज़ कर सकते हैं आप ये स्टेटस कि आप ये क्या बनना चाहते हैं। तो ये मेरी एक प्रेज़ेंटेशन थी स्टेटस के ऊपर, अचीव्ड स्टेटस और एस्क्राइब्ड स्टेटस के ऊपर हमने बात की। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कोई सवाल है आप कमेंट में कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।